स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, मैंने उसमें आर्टिकल करवाया था, उस आर्टिकल को मैं दोबारा इस क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ एक बार और। इसको देखना। स्टेटमेंट है हमारे पास, मासेस ऑफ 450 ग्राम्स एंड 550 ग्राम्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड पासिंग ओवर ए लाइट पुली। 2 मासेस गिवन हमारे पास, वो कनेक्ट किए गए एक थ्रेड के थ्रू जो है एक लाइट पुली के ऊपर। हाउ फार डू दे मूव इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। अब ये क्या रखा है कि 3 सेकेंड्स में वो कितना मूव करती है, हमारे पास वो जो थ्रेड है क्या मोशन करती है, उस कितनी दूर तक की डिस्टेंस में फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, जो थ्रेड में जो हमारे पास जो है टेंशन होगी, वो हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। देखो जैसे एक पुल्ली है बच्चों, ये है हमारे पास पुल्ली, ये एक स्ट्रिंग इधर से पूरी स्ट्रिंग ही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग है। तो एक मास हमारे पास है 550 ग्राम्स का, एक हमारे पास 450 ग्राम्स का। ओके, तो यहाँ पे मास जो है हमने कंसीडर कर लिया, नाम रख दिया इसका, एक है M2 और एक है M1। ठीक है, M2 हमारे पास बड़े वाला है, M1 छोटे वाला है। ठीक है, ज़्यादा मास है M2 और छोटे वाला है M1। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो थ्रेड है हमारे पास, इसके एक कॉर्नर पे क्या है, ये हमारे पास M1 जो छोटे वाला, इस साइड हमने क्या अटैच कर दिया, और दूसरी साइड क्या अटैच किया, जो बड़े वाला है वो इस साइड। अब जो ज़्यादा वेट होगा वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ज़्यादा इस साइड आएगा। ठीक है, और जो मोशन होगा हमारे पास जो थ्रेड का, वो जो ज़्यादा वेट की तरफ जाएगा ना, ऐसे ऐसे घूम के आएगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ये क्या करता है कि 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे रखा था स्टार्टिंग में, तो 3 सेकंड के बाद ये क्या ऐसी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी बच्चों, कहीं भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी हो सकती है वो आपकी, कि 3 सेकंड में वो कितना मोशन करती है। तो और ये नीचे की तरफ आएगा आपके पास, इधर वाला नीचे की तरफ हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द मास M1, हाँ यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन ऑफ द मोशन निकालेंगे, इस साइड की भी और इस साइड की भी। ठीक है, इस साइड की इक्वेशन ऑफ द मोशन और इस साइड की भी इक्वेशन ऑफ द मोशन निकालेंगे। फिर उसकी हेल्प से किसकी, F एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 आर। अब M1 जो मास हमारे पास ये वाला M1 मास है, उस पे ऊपर 2 फोर्स एक्ट करेंगे। कौन कौन सी फोर्स एक्ट की, यहाँ पे जैसे मास हमने ये अटैच किया यहाँ पर, तो टेंशन बनती है हमारे पास जो स्ट्रिंग में है, एक टेंशन बनेगी, ये ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, T टेंशन बनी, ये वाली T टेंशन है। और दूसरी फोर्स कौन सी होगी, जो वेट है, मास का जो वेट है, जो हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड पोजिशन में एक्ट करेगा, नीचे की तरफ जो है वो एक्ट करता है। तो वेट M1G हमारे पास जो फोर्स है, वेट कितना बन जाएगा, M1G, mg होता है ना वेट, M1G वो नीचे की तरफ 550G जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करेगा, और जो T टेंशन है इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, तो 2 फोर्स एक्ट कर रही हैं हमारे पास। और एक इस साइड में जो है इक्वेशन ऑफ द मोशन, जो हमारे पास मोशन किस साइड में हो रहा है, ऊपर की साइड में हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन बनाओ, इसमें इक्वेशन ऑफ द मोशन M ऑफ मास M1 इन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये वाली फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये जो अपोजिट फोर्स होगी तो वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पे रखा है T माइनस में M1G इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास है M1 इंटू में एक्सेलरेशन F कंसिडर कर लेते हैं, जो इसमें एक्सेलरेशन है वो F ही है। तो यहाँ पे हमने M1 की वैल्यू पुट की, ये M1 की वैल्यू फिर पुट कर रखी है, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब जो है सेकंड साइड में है, जो हमारे पास जिस साइड ज़्यादा वेट है, उस साइड की इक्वेशन ऑफ द मोशन निकालेंगे सिमिलरली। अब यहाँ पे जैसे मास है M2 इज इक्वल टू 550, इसके ऊपर वही है, सेम 2 फोर्सेज एक्ट करेंगे। एक तो फोर्स ऊपर की तरफ, जो हमारे पास जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, क्योंकि मास हमने कर रखा है, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक टेंशन बनेगी T, और इस साइड की टेंशन और इस साइड टेंशन सेम होगी, क्योंकि हमारे पास एक तो स्मूथ पुली है, ऊपर से ये एक ही स्ट्रिंग के साथ अलग अलग स्ट्रिंग होती है, और ये पुली अगर स्मूथ नहीं गिवन होती तो हम क्या करते, टेंशन इस साइड और इस साइड अलग अलग हो सकती थी बच्चों। बट यहाँ पे हमारे पास क्या, टेंशन दोनों तरफ क्या होगी, सेम ही होगी, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जहाँ पे भी होगी दोनों में सेम मिलेगी। तो मास हमारे पास ये है, तो इसका जो फोर्स है, वेट क्या आएगा 550G,
वो क्या है, डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करेगा, और जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ। और इस साइड में जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है वो नीचे की तरफ जा रही है, मोशन नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन बनेगा हमारे पास, ये तो क्या होगी, इस साइड ये वाली फोर्स तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वाली क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इस साइड में है मोशन हमारे पास इसका स्ट्रिंग का। तो यहाँ से 550 जी माइनस में टी इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ द मास m2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, ये m2 जी माइनस में टी इज इक्वल्स टू m2 f, ये वैल्यू पुट कर रखी है m2 की वैल्यू, एडिंग 1 and 2। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। यहाँ से हम t और z दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, t की भी निकाल सकते हैं और f की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम पहले f एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। f को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो f इज इक्वल्स टू, अब दोनों का सम करो बच्चों, दोनों का सम किया हमने, यहाँ से कैंसल आउट हो जाता है ये वाला और ये, टी से टी पॉजिटिव टी नेगेटिव, एक ये 110 जी बच जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 एफ की वैल्यू आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 1000 जी। अब जी जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस किस में है हमारे पास, ये ग्राम्स में है। एम के एस सिस्टम होता है ना, एम के एस सिस्टम में जो है जी की वैल्यू जो है 981 होती है, 981। बट यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा हमारे पास, पूरा कैंसिल नहीं होएगा, तो एक कम करके कर रखा है, 980 भी ले सकते हैं। 81 तो थोड़ा ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो 980 ले रखा है इधर। 81 होता है 900, जी की वैल्यू क्या रख दी 980। यहाँ से कैंसिल आउट जो हो रहा है हमारे पास, कैंसिल आउट किया हमने, लास्ट में जो बन जाता है एक्सेलरेशन 98 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ये है CGS सिस्टम है, सॉरी CGS सिस्टम, ये सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। CGS सिस्टम में हमारे पास जो है जी की वैल्यू क्या होती है 981 डाइंस के इक्वल होती है। ये बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, ठीक है। ये यहाँ से थ्योरम ही करवाई मैंने एक टाइप से, जो थ्योरम हमने की थी स्टार्टिंग वाली, ये वाली ही की है। इसको डायरेक्ट भी करने का तरीका, ये थोड़ा मैंने वैसे ही समझाने के लिए कर दिया। u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर देखा जाए 0 है, t की टाइम की यहाँ पे कि 3 सेकंड के बाद वो जो स्ट्रिंग है वो किस पोजीशन पे आ जाती है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या है 0 है, टी टाइम मीन्स 3 सेकंड के बाद कितना टी टाइम दे दिया। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो एस का फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। एस ये 0 1/2 एफ और टी दोनों की वैल्यू पुट की है, इसको तो सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आ जाएगा 441 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू निकालने के बाद डिस्टेंस कर दी कि 3 सेकंड के बाद जो है ये जो स्ट्रिंग है इतनी डिस्टेंस कवर कर ले, इतना हो जाएगा हमारे पास। तो टी टाइम अब हमें निकालना, साथ में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन तो हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ये और ये, इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है। दो इक्वेशन, या तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, यहाँ से भी मिल जाएगा, और एफ की वैल्यू पुट कर दो, या फिर इसमें सीधा एफ की वैल्यू पुट कर दो। एफ की वैल्यू तो आई थी हमारे पास, तो यहाँ 1 में है, एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने। t इज इक्वल्स टू 450 इंटू में 98, और ये वैल्यू पुट करके सीधा सिंप्लीफाई कर रखा है, ये डाइंस में आ गया। और डाइंस में जी डाइंस किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम वेट के इक्वल होता है, ठीक है। जी डाइंस इज इक्वल्स टू 1/g ग्राम वेट के इक्वल होता है, 1/g ग्राम वेट के इक्वल। और इसको निकाल देंगे हम, जी से जी कैंसिल आ जाएगा, 495 ग्राम ये आ जाएगा वेट, टी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके क्या है, एक तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जस्ट यहाँ पे आगे क्या करेंगे, बस फॉर्मूले याद रखेंगे बच्चों। फॉर्मूले क्या है आपके पास, इसमें से जैसे एफ एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम क्वेश्चन में। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास m2 माइनस में m1, मीन्स यहाँ पे जो ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा फोर्स में से जो है लेस फोर्स लेस करनी है, डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम, इनटू में, इनटू है हमारे पास ये है, इनटू में आएगा बच्चों f इनटू में, एक मिनट, इनटू में आता है फॉर्मूले में देखना, जी m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 इंटू में जी आएगा,
ये फॉर्मूला जो है एक्सेलरेशन अगर मैं फाइंड आउट करनी है, पुली का क्वेश्चन दे रखा है, मास इज गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ग्रेटर मास माइनस में जो हमारे पास जो स्मॉल जो लेस मास है वो लेस करना है, और दोनों मासेस का सम इनटू में जी। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला ये आप याद कर लोगे, इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आर्टिकल समझाने के लिए आपको कर दिया। यहाँ पे तुम आप क्या करोगे, डायरेक्ट कर दोगे कि एफ एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे, m2 की वैल्यू और m1 की वैल्यू पुट करके यहाँ से f की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही बन जाएगा आपके पास, ये ऊपर की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ से f की वैल्यू निकालते ही फिर हमें s की वैल्यू निकालनी और t की वैल्यू निकालनी, इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ गया 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड सम। द सम ऑफ द टू मासेस ऑफ एन एटवुड मशीन इज 16 lbs. द हैवियर वेट डिसेंड्स थ्रू 64 feet in 4 seconds. What is the value of each mass? एटवुड मशीन बच्चों ये पुली जैसा ही है आपके पास, यहाँ पे बता भी रखा है इन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो एटवुड मशीन कैसी होती है, इसमें लिख रखा है, इसको पढ़ लेना। और जो है पुली ही की प्रॉब्लम उस वैसी ही करनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है इसमें अलग से। इन्होंने क्या रखा है कि जो है टू मासेस किए गए, उन दोनों मासेस का सम गिवन है कि m1 प्लस में m2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 16 lbs के इक्वल है। दी हैवियर वेट डिसेंड्स थ्रू 64 feet in 4 seconds. अब ये क्या रखा है कि एक जगह एक साइड में ज़्यादा वेट है, एक साइड में कम वेट है, तो ज़्यादा वाला वेट है वो डिसेंड नीचे की तरफ आ रहा है, कितना 64 feet आ जाता है, 4 सेकंड में 64 नीचे आ गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच मास, हमें दोनों तरफ जितना जितना मास है वो फाइंड आउट करना हमें। आप देखो ये दो पुल्ली ली, ठीक है, ये एक पुल्ली है, दोनों तरफ एक तरफ मास m1 है, एक तरफ m2। हमने m2 को क्या लिया, m2 इज़ ग्रेटर देन m1, ओके, m2 इज़ ग्रेटर देन m1। इस साइड ये वाला ज़्यादा है, तो हमारे पास जो मोशन होगा इसका जो स्ट्रिंग का है वो इस साइड से ऐसे नीचे की तरफ है, इस साइड नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, इस साइड होगा बच्चों, ये ऊपर की तरफ होगा। m1 प्लस में m2 इक्वल्स टू 16 lbs हो गया। और यहाँ से टी टेंशन होगी, टी इस साइड और टी टेंशन इस साइड, ठीक है। अब जो है एस डिस्टेंस गिवन है कि 64 feet के इक्वल है, ठीक है। ये है एफ किलोग्राम, फुट किलोग्राम, एफ के एस सिस्टम था ना, हाँ जी, एफ के एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम, ये आ जाएगा फुट पाउंडल सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंडल सेकेंड सिस्टम। अब यहाँ से जो FPS सिस्टम में है तो S की वैल्यू गिवन आपके पास कि ये 4 के सेकंड के बाद जो है ये वाला वेट इधर आ जाता है, थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, और इधर वाला वेट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 4 सेकंड के बाद की पोजीशन बता दी इन्होंने। अब ये मास m1 और m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू कितनी है, 4 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन में पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, वही फॉर्मूला अगेन जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 ft स्क्वायर। दिस इज 64, s इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 ft स्क्वायर। यहाँ से f की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ले, क्योंकि अननोन यहाँ पे एक ही है f, तो एक्सेलरेशन आ गई बच्चों आपके पास f की वैल्यू। अब जो है दूसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का, हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, F इज इक्वल टू, मैंने बताया था जो ज़्यादा वाला मास है, ज़्यादा वाला कौन सा कंसीडर कर रखा है, m2, माइनस में स्मॉल वाला m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 इंटू में g। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग F इज इक्वल टू m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 इंटू में g। F की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, यहाँ पुट कर दी। फिर क्या किया हमने, अब मेरे पास m1 प्लस में m2 की वैल्यू तो मुझे पता है, m1 प्लस में m2 तो क्या है, दोनों मासेस का सम 16 है, तो यहाँ से है ये नीचे वाला भी पुट कर दिया कि m1 प्लस में m2 को 16 पुट कर दिया। अब ये तो माइनस में है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि m2 में m1 भी प्लस कर दिया और m1 को माइनस भी कर दिया। m1 प्लस में m2 माइनस में 2 टाइम्स m1, क्योंकि माइनस में क्या है, ऐड किया ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया, ठीक है। वैसे निकालेंगे तो वही सेम चीज़ आएगी।
m1 प्लस में m2 16 माइनस में 2m1 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे एक अननोन रह गया। यहाँ पे वैसे तो हमारे दो अननोन थे, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया m1 को। अब वैल्यू पुट की है यहाँ से, सारा का सारा क्वेश्चन m1 में रह गया। और z की वैल्यू क्या होगी, FPS सिस्टम में क्या होगी, 32। यहाँ से हम m1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में आपके पास आ जाती है m1 की वैल्यू क्या आती है, 6 LBS। 6 LBS आ गई। अब m2 की वैल्यू क्या होगी, टोटल सम 16 है, तो 16 माइनस में 6 करेंगे तो 10 LBS हमारे पास क्या बन जाएगी। जो ज़्यादा मास है m2 10 LBS है, जो कम वाला मास है m1 वो 6 LBS है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। Show that how to divide a mass of 10 kg into scale pans, each of which has a mass of 4 kg. Show that the heavier pan may descends 2.18 meters in first 2 seconds. वही है, डिवाइड करना है मास को कि m1 प्लस में m2 क्या है, 10 kg के इक्वल है। स्केल पेन वही है, स्केल पेन दे रखा है, वही पुल्ली की प्रॉब्लम है बच्चों। ये ऐसे मत कंफ्यूज होना है कि यहाँ पे तो स्केल पेन दे दिया, ऐसे जैसे तराजू होता है वही है, उसी टाइप से। तो 10 kg को 2 स्केल पेन में डिवाइड करना है कि m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू क्या है, 10 के इक्वल है। अब ये क्या रखा है कि ईच ऑफ विच हैज़ ए मास ऑफ 4 kg, कि जो पेन था हमारे पेन है जो हमारे पास पेन, उसके दोनों जो हमारे पास स्केल हैं उनके 4 kg दोनों के ऊपर ही रख रखा है। ठीक है, दोनों साइड पे 4 रख रखा है। अब जैसे स्टार्टिंग में ये आ गया तो 4 kg इधर है, 4 kg इधर है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या रखा है, इस 10 को कैसे डिवाइड करना है, इस 10 मास जो हमारे पास है 10 kg है, इसको डिवाइड करना है दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी। और किस पोर्शन में डिवाइड करना है, प्रोपोर्शनल में। तो ये क्या रखा है कि सो दैट द हैवियर पेन मे डिसेंड 2.18 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। दोनों तरफ 4 पहले ही है, और m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल है। अब मैं यहीं पे ले लेती हूँ कि m2 जो है वो ग्रेटर देन है, m1 लेस है। तो मैंने क्या किया, m2 को इधर ऐड कर दिया, m1 को इधर ऐड कर दिया। तो जो ज़्यादा वाला होगा है, क्योंकि 4 तो पहले था, m2 यहाँ पे ऐड करते ही क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा हमारे पास, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे ये ऊपर की तरफ। ये ऐड कर दिया बच्चों। देखो m1 पहले ही था, पर 4 पहले ही था, 4 प्लस में m1 कर दिया, और 4 प्लस में m2 कर दिया। इसमें ज़्यादा इस साइड किया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। क्वेश्चन सेम बन गया पीछे वाला ही। पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस दे रखे, टी टाइम दे रखा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 FT स्क्वेयर। एस की वैल्यू पुट की, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से लास्ट में एफ की वैल्यू 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गया। अब f की वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला अब तुम्हें यूज़ करना है कि जो ज़्यादा मास है उसमें से कम वाला मास करना। ज़्यादा कौन सा, 4 प्लस में m2, माइनस में जो लेस मास है माइनस में 4 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस 2 मासेस। ये सम किया, इनटू में z हो गया। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, m2 माइनस में m1, ये लास्ट में जो 4 4 8, m1 प्लस में m2 की वैल्यू 10 पुट कर दी, f की वैल्यू पुट कर दी। फिर अगेन जो है क्या करेंगे, प्लस m कर देंगे m1 और माइनस में m1 कर देंगे, ये कर रखा है। फिर लास्ट में m1 प्लस में m2 की 10, सारा क्वेश्चन m1 में रह गया। और z की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1.98 1.98 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ से m1 की वैल्यू हम सोल्व करके लास्ट में m1 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि कितने आ जाएगी, 4 kg के इक्वल आ जाएगी। 4 kg आ गया तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस में 4 इज 6 kg। ठीक है, समझ में आ गया आपको, होगा ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ही है। ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों सेम है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट नहीं करनी। यहाँ पे ये निकाली थी ना एफ की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू निकाली थी, ये निकालने की ज़रूरत नहीं। अब एफ की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करनी है, क्या, g/9। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो ये आपको खुद ही करना है। ये इसकी PDF में सेंड कर दूँगी, बाकी का सेम ही है। m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। 4 क्वेश्चन हो गए, इनको करो अच्छे से।